दानिश का खोज लगाना, शऊर से उस राह की तरफ आना जहाँ हमारे इल्म में इजाफ़ा होता है और हम उन लोगों की सोहबत में जाकर बैठते हैं जहाँ से ज़िंदगी एक नए जन्म की तरफ करवट लेती है। तो आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर सजाद नईम साहब। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। बहुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में उस्ताद और शोबे उर्दू के एक ऐसे ज़ीरक नौजवान, हम इन्हें नौजवान कहते हैं और कहेंगे कि शायर भी हैं, नस्र निगार भी हैं, मोहब्बत करने वाले आदमी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सजाद नईम साहब, आपका मुल्तान से जो ताल्लुक़ है, मुल्तान कब आप दाखिल हुए इस तारीख़ी शहर के, किस दरवाज़े से और कब? बहुत शुक्रिया अशरफ जावेद मलिक साहब कि आपने ये मौका फ़राहम किया कि आपसे ये हम बात कर रहे हैं। ये सवाल जो आपने पूछा है, ये समझ लें कि एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब होता भी है मेरे पास और नहीं भी होता। नहीं भी होता इसलिए कि मुल्तान मेरी रूह में बस चुका है, गो के कम अरसा हुआ है यहाँ पे मुंतकिल हुए। लेकिन ये ऐसा शहर है कि मैं अब आइंदा ज़िंदगी में जब सोचता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता मुझे इस शहर से बाहर कहीं रहना पड़ जाए तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मैंने इसी तनाजुर में ही सवाल किया था कि मैं जानता हूँ कि जो भी इस खित्ते में आया वो वापस नहीं गया और उसने यहाँ की ज़ुबान को अपनाया, यहाँ की सकाफ़त को अपनाया। आप देखें जितने बादशाह हो गुज़रे हैं यहाँ आए और उन्होंने अपना जो खानवादा था उसका सिलसिला नसब अपने साथ जोड़े रखा, लेकिन अपनी पश्तो ज़ुबान तर्क कर दी, यहाँ की ज़ुबान अपना ली। और यहाँ जो भी आता है वो इस मिट्टी में दफन होना चाहता है, इस मिट्टी में तासीर ऐसी है। बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ का जो मिजाज है ना इस शहर का, यानी आप बैक वक्त देहात में भी सांस ले रहे होते हैं और एक शहरी ज़िंदगी का भी मज़ा ले रहे होते हैं। और जो मिठास है इस खित्ते की, इस धरती की, और वो शायद आपको कहीं नहीं जाने देते। आपने बजा कहा कि जो बंदा यहाँ आता है उसने यहाँ की ज़ुबान, यहाँ के रस्म व रवाज उसको अपनाया है। बल्कि मेरा तो अपना एक फ़लसफ़ा है, अपना एक नज़रिया है कि आप जिस खित्ते और इलाके में जाते हैं, ये आप पे कर्ज़ है। अगर आपने वहाँ पर आज़ादी से सांस लेना है तो उस मट्टी के साथ जुड़ी हुई तमाम रवायात को अपनाना होगा आपने, वरना आप अजनबियत महसूस करेंगे। उस अजनबियत को दूर करने का एक ही तरीका है कि आप उस धरती की, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जिस धरती में, जिस ज़मीन पे आपने रहना है, आप जब तक वहाँ के दरख्त हैं, वहाँ के दरिया हैं, वहाँ के रस्म व रवाज हैं, वहाँ की ज़ुबान है, वो अगर आप नहीं सीखते तो आप उस धरती के साथ मुकम्मल जोड़ नहीं सकते। ये बहुत खूबसूरत तफ़हीम जो है अता की आपने। और हमारी जो सोच है वो इस मिट्टी से जुड़ती भी है और इस मिट्टी में घुलती भी है, और घुलने के बाद यहाँ से जो नई फसलें आती हैं, जो नए फूल खिलते हैं, जो नई खुशबू हमें महसूस होती है, वो ये है कि मकामियत। हम इस खित्ते का जो मजाज है उससे जुड़ जाते हैं। जो भी बाहर से हम लोग आते हैं, चाहे हम जो भी ज़ुबान बोलते हैं। और डॉक्टर साहब माशाल्लाह, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने ज़मीज़ाद का जो तसव्वुर है उस पर अमल किया, ना कि आप तासुबात की तरफ गए। आप देखें, मैं सराइकी बोलता हूँ, आप पंजाबी बोलते हैं, हम दोनों उर्दू में बात कर रहे हैं, नस्तालीक उर्दू ज़ुबान में हम गुफ्तगू कर रहे हैं आपस में। और मज़े की बात यह है, डॉक्टर सजाद नईम पंजाबी के खूबसूरत शायर हैं। मैं अपनी बात नहीं करता सराइकी में, मैं भी कोशिश करता हूँ कुछ लिखने की, नज़में कह लेता हूँ। सजाद नईम साहब मुल्तान में आए और यहाँ इनकी जो शनाख्त बनी वो पंजाबी के एक
खूबसूरत शायर के तौर पर बनी और हम सुनते भी रहते हैं इनसे। लेकिन इनके यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो सकाफ़त है, यहाँ की जो ज़ुबानें हैं, ये नहीं चाहते कि बाहर से कोई चढ़ मार जिसे हम कहते हैं, या इस्तामार का जो उसके पास एक थैला होता है वो लेकर आए और उस थैले में से असला निकाले। जिस तरह से चल रहा है कि एक तो बैनुल अक़वामी इस्तामारियत है ज़ुबानों की या सकाफ़तों की, वो दूसरे मुल्कों की ज़ुबानों पर कब्ज़ा करते हैं वो लोग, वहाँ के मजाजों पर, मल्टी नेशनल जो एक कंसेप्ट्स हैं उनके थ्रू। और फिर एक और कंसेप्ट ये होता है कि जब किसी भी खित्ते में, जैसे हमारा पंजाब है, कोई बड़ी ज़ुबान है तो वो दूसरी ज़ुबानों को अपनी ज़ात के अंदर ज़म करना चाहती है, तो सजाद नईम इसके बिल्कुल मुखालिफ हैं। इस्तामार नहीं चाहते, वो कहते हैं सकाफ़तें जो हैं उनको आज़ादी दी जाए और फलने फूलने का मौका दिया जाए। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? जी, आपने बजा फरमाया ये सारी चीज़ें। ज़ुबान ज़ाहिर है जो आपकी मादरी ज़ुबान है वो समझ लें कि एक बहुत बड़ा आपका हवाला होती हैं। आपने वो ज़ुबान जो है वो सीखी है और उसमें आप अपने माफ़ी ज़मीर का बयान भी करते हैं, उसमें अपने महसूसात को, अपने जज्बात का इजहार भी करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि आप जिस खित्ते में मौजूद हैं जी, ये भी आप पे फ़र्ज़ है और आप पे कर्ज़ है कि उस खित्ते ने जो आप पे एहसानात किए हैं और उस खित्ते में आप मौजूद हैं, तो वहाँ के परिंदों के साथ धरती भी माँ है, परिंदों के साथ मोहब्बत हो, वहाँ के जानवरों के साथ मोहब्बत हो, वहाँ के पौधों के साथ आपको मोहब्बत हो। मुझे ज़ाहिर है कि मेरी ज़्यादा आप ये कह लें कि अगर कुछ थोड़ी बहुत इस हवाले से रिसर्च भी है तो वो भी इसी खित्ते से जुड़ी हुई है। सही। चिनाब के किनारे मैंने एक सफ़र किया था और उसमें अपने नावल की तनकीद पे आपका काम है, पीएचडी नहीं का? वो एमफिल की मैं बात कर रहा हूँ। एमफिल में आपने किया? दरिया चिनाब के किनारे, माहौल के हवाले से? जी, दरिया चिनाब के किनारे जो लोग आबाद हैं उनकी ज़िंदगी, उनकी रहतल पे मैंने काम किया और मैंने उस दौरान में ये महसूस किया कि अभी बहुत कुछ है इस खित्ते में जो आप अभी एक्सप्लोर होना है अभी। और बाज़ दफ़ा अफसोस भी होता है कि उस तरह की रिसर्च यहाँ पे नहीं हो रही, उस तरह की वो जो कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं जो बाहर की दुनिया के सामने आनी चाहिए वो उस तरह नहीं आ रही। उसकी एक और वजह भी ये हो सकती है कि यहाँ आप देखें कि 1975 में रेडियो स्टेशन स्कैम हुए। हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते क्योंकि हमारा ताल्लुक अदब से है, हम सियासत की बात भी नहीं करते। कहने का मकसद ये है कि 1975 में यहाँ रेडियो पाकिस्तान मुल्तान का संग बुनियाद रखा गया, बहावलपुर रेडियो का संग बुनियाद रखा गया। उसके साथ आप देखें बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान भी 1975 में कायम हुई। तो उसके बाद नए जो इदारे हैं वो नहीं बनाए गए। निस्तर आप देखें, निस्तर भी कोई 1960 से पहले इसका क़याम हुआ था और अब आके सोचा जा रहा है कि नए जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बनाई जाएं। तो शायद ये वजह भी है। डॉक्टर साहब ये बात नहीं है ऐसी। मैं कहता हूँ कि ये काम जो सरकारी सतह पे होते हैं उनमें इतनी गहराई नहीं होती, डेप्थ नहीं होती, आप इतने ज़ौक़ और शौक़ से नहीं कर रहे होते। आप किसी और लालच में कहीं आप अपने ओहदे के लिए या किसी और माली मनफत के लिए आप वो काम कर रहे होते हैं। इससे हट के यहाँ के बहुत से लोगों ने काम किया। सही। शौकत मुगल साहब थे, उन्होंने बड़ा बिल्कुल अहम काम किया। यानी ज़मीज़ाद होने के हवाले से आप कह रहे हैं कि उस तरह का काम नहीं किया गया जो इस मिट्टी के साथ जो एक वाबस्तगी है हमारी, उस यानी अपने तौर पर जो यहाँ का इंटेलेक्चुअल है, जो इस धरती के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ के कल्चर और सकाफ़त के साथ जुड़ा हुआ है, उस पर कर्ज है कि वो अपनी धरती की उस शनाख्त के, अच्छा इसके मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं। रिफ़त अब्बास साहब हैं, उन्होंने अपनी शायरी में इस चीज़ को पेश किया, उस मंज़र को पेश किया, मकामियत को सामने लेके आए। सही। और इसी तरह कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं आपकी तरह के कि जिन्होंने अपना एक इस खित्ते में जो माहौल के हवाले से नज़में आपने तहरीर की जिस तरह से, तो ये भी एक बहुत बड़ा हवाला है। लेकिन उसके साथ जो रिसर्च है यहाँ पे, जो तहकीक होनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि वो
अगर तो हमने तकिया किए रखा कि कोई ऐसा इदारा हमें मुयस्सर है फिर कहीं जाके हम करेंगे, तो ये काम तो ज़ाहिर है फिर सरकारी काम इसी तरह से ही होते हैं। तो अपने तौर पर यह भी हो सकता है कि आप जैसे लोग जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो ऐसी एक तंजीम भी बना सकते हैं, ऐसे लोगों को इकट्ठ भी कर सकते हैं जो सोचने वाले हैं, जो इसमें अब जैसे देखें ना टेक्नोलॉजी जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। अब आपके पास उस तरह से टेक्निकल वसाइल की कमी नहीं है बिल्कुल। ये जिसमें आप ये गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहे हैं ये आपने अपनी जेब से निकाला और गुफ्तगू हमने शुरू कर दी, बहुत आसान हो गया। तो अपनी बात बहुत बड़ा कोई बजट नहीं आपको चाहिए। अब ये लेकिन ये है कि तरबियत की ज़रूरत है, मसाइल का इदराक हो, कोई वर्कशॉप इस तरह से। अब ये मोबाइल ही है, इसका इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है और कैसे आपने छोटे छोटे जो प्रोग्राम हैं जो इस खित्ते की शनाख्त जो है वो उसको सामने ला सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे इमारात हैं, ऐसे जगह हैं यहाँ जिन अपने सराइकी वसेब में कि अभी उनको मंजर आम पर नहीं लाया।